हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे 10 से 15 या 20 मिनट्स तक हम साइंस बुलेटिन सीरीज में साइंस के बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट वाले पार्ट हम स्ट्रॉन्ग करते हैं यहाँ पे। तो आज की हमारी साइंस बुलेटिन की क्लास नंबर 3 में आज मैंने जो छोटा सा चैप्टर उठाया है वो है ह्यूमन टीथ, मानव के दांत। अक्सर आप देखते हो दांतों से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि बच्चे में सबसे पहले दांत कौन सा आता है, सबसे आखिरी दांत कौन सा आता है, इंसिजर्स कितने होते हैं, प्रीमोलर्स कितने होते हैं, किस दांत का क्या काम होता है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए सारे क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करते हैं। बच्चों, जब हम बात करते हैं दांत की तो हमारा दांत अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। दांत का ये ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं टीथ का क्राउन पार्ट। क्राउन हम कहाँ पहनते हैं? ऊपर। तो ये दांत का अपर पार्ट होता है, ये हमारे दांत का ऊपरी भाग होता है। और इसी क्राउन की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? आप कहते हैं डेंटिन। इसी क्राउन भाग की सबसे बाहर वाली परत जो होती है उसको हम डेंटिन कहते हैं। और ये डेंटिन जो होता है, इस डेंटिन के अंदर ये जो लेयर है, इस लेयर को हम इनामिल कहते हैं। इनामिल, जिसको हिंदी में इनामिल या दंत वल्क के नाम से जानते हैं। और बच्चों, ये जो इनामिल होता है ना, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्यों है ये हार्ड? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के सोल्ट का बना हुआ होता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि दांत का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है, आप बोलोगे इनामिल। इनामिल किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लस किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। और यही जो हिस्सा होता है ये हमारे दांत का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे कठोर हिस्सा होता है। ये ऊपर वाला हिस्सा है। जब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो, ये हमारे दांत का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको रूट वाला पार्ट कहते हैं, इसको जड़ वाला भाग कहते हैं। ये हमारे दांतों का जड़ों वाला हिस्सा होता है। और दांतों के जड़ों वाले हिस्से में क्या होते हैं? हमारे गम्स होते हैं, हमारे मसूड़े होते हैं। ये देखो, ये गम्स है, यहां से शुरू हो जाता है, इसको दिखा रखा है, ये हमारे दांत के मसूड़े होते हैं। और जो क्राउन और जो अपना रूट पार्ट होता है उसके बीच वाले हिस्से को बोलते हैं दांत की गर्दन, नेक। और इस नेक में एक कैविटी होती है, एक गुहा होती है, जिस कैविटी को बोलते हैं पल्प कैविटी। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि पल्प कैविटी किस ऑर्गन में होती है, यानी कि लुगदी गुहा कहां पे पाई जाती है, तो हमारी दांत के ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से के बीच में जो एक कैविटी होती है उस गुहा को हम पल्प कैविटी या लुगदी गुहा कहते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन बना? दांत के मसूड़े कौन से हिस्से में है? रूट वाले हिस्से में। ये मसूड़े किसके बने हुए होते हैं? मसल्स, मांसपेशियों के बने हुए होते हैं। और इन्हीं मसूड़ों के अंदर ब्लड वेसल्स रहती हैं। देख रहे हो आप, ये ब्लड वेसल्स ही रक्त वाहिकाएं हैं। तो कभी कभी आप बहुत तेज ब्रश करते हो तो आपके मसूड़े छिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मसूड़ों के अंदर ये जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ये कट जाती हैं, फट जाती हैं, और जिसकी वजह से आप जब ब्रश करते हो तो मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। आपसे पूछे हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है? इनामिल। कहां होता है? दांत में। क्यों है कठोर? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। अगर आपसे पूछे कि पल्प कैविटी कहां होती है, तो दांत के क्राउन पार्ट और रूट पार्ट के बीच में जो गर्दन वाला हिस्सा, नेक वाला हिस्सा होता है, उसमें एक कैविटी होती है जिसको पल्प कैविटी कहते हैं, यानी लुगदी गुहा कहते हैं। ये हमारी दांत की स्ट्रक्चर होती है, हमारे दांत की संरचना होती है। अब बात करते हैं टोटल हमारे मुंह में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बेटा, ह्यूमन टीथ जो होते हैं, मनुष्य के दांत होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो आगे वाले दांत होते हैं, 4 ऊपर वाले जबड़े के और 4 नीचे वाले जबड़े के, जब आप स्माइल करते हो तो सामने वाले को जो दिखते हैं उनको हम इंसिजर्स कहते हैं, उनको हम हिंदी में कृतक कहते हैं। कितने होते हैं नंबर में? इंसिजर्स की नंबर पूछेगा तो आप क्या करोगे? 8। 4 ऊपर वाले जबड़े में, अपर जो में, 4 नीचे वाले जबड़े में, लोअर जो में होते हैं। उसके बाद सबसे नुकीले दांत हमारे जो होते हैं उनको हम रदनक कहते हैं, उनको हम कैनाइन कहते हैं। कैनाइन का काम होता है चीर फाड़ करना। जब भी आप कभी भी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलते हो, या आप
कोई भी चिप्स का पैकेट फाड़ते हो तो आप कौन से दांत को काम में लेते हो? अपने कैनाइन को। कैनाइन का काम होता है टीयरिंग। टीयरिंग का मतलब होता है चीर फाड़ करना। बेटा जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, इन सबके कैनाइन्स बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। इतने नुकीले होते हैं कि वो तो मांस को, हड्डियों को चीर फाड़ करके खा जाते हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, वो अपने कौन से दांतों से चीर फाड़ कर देते हैं मांस की और हड्डियों की? तो आप क्या करके आओगे? कैनाइन। और आपसे पूछे मनुष्य के सबसे नुकीले दांत कौन से हैं, तब भी आपका आंसर क्या होगा? कैनाइन। इंसिजर्स को बोलते हैं हम स्माइली टीथ। जब आप स्माइल करते हैं तो सामने वाले को जो आपके 4 ऊपर वाले जबड़े और 4 नीचे वाले जबड़े के दांत दिखते हैं, उसको हम इंसिजर्स कहते हैं। उसके बगल में होते हैं कैनाइन, सबसे नुकीले दांत। इंसिजर्स का काम होता है कटिंग ऑफ फूड। जो आप खाना खाते हैं उसकी कटिंग कर देना, उसकी बाइटिंग कर देना, है ना। और प्रीमोलर्स कौन से होते हैं? कैनाइन के बगल में जो होते हैं उनको प्रीमोलर्स कहते हैं। प्रीमोलर्स की संख्या होती है 8। काम क्या होता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना। जैसे आप मिक्सी में मसाला पीसते हैं ना, वैसे ही हमारे खाने को और छोटा पीस देते हैं। और जो सबसे लास्ट में हमारे दांत होते हैं उनको हम मोलर्स कहते हैं। और मोलर की संख्या कितनी होती है? 12। तो 8, 4, 8, 12 टोटल हम लोगों में परमानेंट टीथ की संख्या कितनी हो गई? 32। तो अगर आपसे पूछे स्थायी दांतों की संख्या कितनी है, यानी कि परमानेंट टीथ कितने हैं, तो आप करके आओगे 32 दांत हमारे परमानेंट होते हैं। अब जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों किसकी? दूध के दांतों की। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे के अंदर पहले दांत आते हैं और फिर वो टूट जाते हैं और उसके बाद उसकी जगह वापस नए दांत आते हैं। तो एग्जामिनर पूछता है कितने दूध के दांत आते हैं बच्चे में? बच्चे में आते हैं 20 दूध के दांत। कितने? 20 दूध के दांत। इनको हम टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। दूध के दांतों को हम अस्थायी दांत भी कहते हैं। ये टेम्परेरी है। क्यों है टेम्परेरी? क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये टूट जाएंगे 20 दांत, फिर वापस 20 नए आएंगे और 12 एक ही बार लाइफ में आते हैं। तो बेटा इस तरीके से हमारे लास्ट में 20 + 12 बनते हैं 32 दांत। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कितने दांत हमें लाइफ में 2 बार आते हैं? तो 20 दांत हमें लाइफ में 2 बार आते हैं बच्चों। या तो मैं कहूं कितने दांत हमें जीवन में 2 बार आते हैं, या मैं यूं कहूं कि कितने दांत दूध के दांत कहलाते हैं, या कितने दांत टेम्परेरी टीथ हैं। टेम्परेरी का मतलब कुछ दिनों के बाद टूट जाएंगे। तो 20 दांत हमें लाइफ में 2 बार आते हैं, इनको हम दूध के दांत भी कहते हैं। अब बेटा टोटल 32 है, तो 32 - 20 करोगे तो कितने बचेंगे? 12 दांत हमें जीवन में एक ही बार आते हैं बेटा। ये क्वेश्चन सीजीएल में, ग्रुप डी में, सब में पूछा हुआ है कि कितने दांत हमें जीवन में एक ही बार आते हैं। तो 12 दांत हमें लाइफ में एक ही बार आते हैं और 20 दांत हमें लाइफ में 2 बार आते हैं, और टोटल कितने दांत बन जाते हैं? 32 दांत बन जाते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मैंने तो गिने हैं, मेरे दांत 28 है। हाँ, किसी किसी में अभी 28 दांत हो सकते हैं, किसी किसी में 30 दांत हो सकते हैं, किसी किसी में 32 दांत हो सकते हैं। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हमें आती है अकल की दांत। अकल की दांत को बोलते हैं हम विजडम टूथ, अकल की दांत। और अकल की दांत का अकल से कोई भी लेना देना नहीं है। बस हम इसको अकल की दांत क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दांत हमें जीवन में सबसे आखिरी में आते हैं। जब आप 20 साल के हो जाते हैं, यानी कि अब आप मैच्योर हो चुके हैं, आप अडल्ट हो चुके हैं 18 साल के बाद, तो अब आपके अंदर ये आएगा। देखो पहले जब आपको पहली बार दांत आए थे जब आप छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे में अकल नहीं होती है, कम होती है ना। अब आप बड़े हो गए हो, 18 साल से ऊपर हो गए हो, तो आप में अकल आ गई। यानी कि अकल आने के बाद, मैच्योर होने के बाद जो दांत आते हैं उनको हम विजडम टूथ या अकल की दांत कहते हैं। ये अकल की दांत आपको कितनी आती हैं? 4 आती हैं, 2-2 के सेट में आती हैं बेटा। अगर आप में एक भी नहीं आया है तो अभी आप में 28 दांत हैं। अगर एक सेट यानी 2 आ गए, सेट का मतलब क्या होता है? 2, तो आप में 30 दांत हैं। अगर दोनों जोड़ी आ गई, दोनों सेट आ गए, तो आप में 32 दांत हो सकते हैं अभी। तो आपको समझ में आया कि विजडम टूथ कितने होते हैं? 4। अब सबसे फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विजडम टूथ जो होता है वो कौन से प्रकार का दांत है? तो विजडम टूथ होते हैं मोलर्स। इन 4 प्रकार के दांतों में कौन से दांतों में शामिल है विजडम टूथ? तो
तो आप क्या करके आओगे, मोलर प्रकार के दांत, यानी कि हमें मैच्योर होने के बाद जो 4 दांत आते हैं उनको हम अकल की दांत कहते हैं। और ये कौन से प्रकार के दांत हैं, ये मोलर प्रकार के दांत हैं। विजडम टूथ जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं मोलर में। तो अगर आप में एक भी विजडम टूथ नहीं आया है तो इसका मतलब अभी आप में मोलर कितने हैं, 8। अगर 2 आ गए तो 10। अगर चारों के चारों अकल की दांत आ गई हैं आपकी तो बेटा 32 दांत हैं। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। अब ये जो दूध के दांत मैंने बताए हैं 20 दांत में, तो एग्जामिनर पूछता है दूध के दांत में इंसीजर्स कितने होते हैं, या आपसे पूछेगा छोटे बच्चे में इंसीजर्स कितने हैं। अब छोटे बच्चे में तो 20 ही दांत होते हैं, है ना। तो इस दूध के दांत की जब हम बात करते हैं तो सुनो, मिल्क टीथ आते कितने हैं हम लोगों को, दूध के दांत कितने आते हैं, 20 आते हैं। अब इस 20 में कौन कौन से दांत कैसे आते हैं, तो इस 20 में से 8 जो होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं। आय का मतलब होता है इंसीजर, कृतक। और इस 20 में से जो 4 होते हैं वो कैनाइन, C फॉर कैनाइन ऐसे डिनोट करते हैं आप, ICPM से लिखते हैं, ठीक है। और जो प्रीमोलर्स होते हैं वो बच्चे में आते ही नहीं हैं, बच्चे में 0 प्रीमोलर होता है। यहां पे PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रीमोलर है, अग्रचवर्णक है। और बाद में लास्ट में 8 बच्चे में क्या आते हैं, M का मतलब मोलर। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि बच्चे में जो दूध के दांत आते हैं उसमें 8 इंसीजर यानी 8 कृतक होते हैं, 4 कैनाइन यानी 4 रदनक होते हैं, और 0 प्रीमोलर यानी कि मैम अगर हमसे पूछ ले एग्जाम में कि दूध के दांतों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता या छोटे बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या होगा, छोटे बच्चे में प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक प्रकार का दांत नहीं होता है। हां, छोटे बच्चे में ये प्रीमोलर होते ही नहीं हैं और बाद में आते हैं। और 8 क्या होते हैं, 8 छोटे बच्चे में मोलर होते हैं बच्चों। अब ये दांत कैसे होते हैं, चलो आप फोटो देखो, ये आपका ऊपर वाला जबड़ा है, ये आपका नीचे वाला जबड़ा है। जबड़े ऐसे ही होते हैं जी मैम। अब इस जबड़े में देखो, ये 4 दांत ये इंसीजर्स होते हैं। जब आप स्माइल करते हो तो सामने वाले को 4 ऊपर वाले जबड़े के और 4 नीचे वाले जबड़े के जो दांत दिखते हैं उनको हम इंसीजर्स कहते हैं। इंसीजर्स का दूसरा नाम होता है क्या, कृतक, स्माइली टीथ, स्माइल करवाने वाले टीथ। 4 ये रहे, 4 ये रहे, ये इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर्स को आप आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद 4 इंसीजर को छोड़ दो, यहां वाला दांत टच करोगे आपको नुकीला दिखेगा, क्योंकि ये वाला जो दांत होते हैं ना बेटा, ये कैनाइंस होते हैं और कैनाइंस को बोलते हैं रदनक और डिनोट करते हैं C से। उसके बाद कैनाइन के यहां वाले 3, यहां वाले 3, तो कितने हो गए, 6। तो नीचे वाले जबड़े में 6, नीचे वाले जबड़े में यहां पर क्या है आपके, सॉरी, नीचे वाले जबड़े के ये वाले 2, ये वाले 2, 4, और ऊपर वाले जबड़े के 2 ये 4। तो ये क्या होते हैं, ये प्रीमोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स को आप PM से लिखते हैं। और लास्ट में जो ये आते हैं ना, इनको हम मोलर्स कहते हैं, इनको हम M से मोलर से लिखते हैं। तो देखो, जब हम एक जबड़े में लिखेंगे तो एक जबड़े में इंसीजर कितने हो गए, 4, कैनाइन कितने हो गए, 2, प्रीमोलर कितने हो गए, 4, और मोलर कितने हो गए, 6। अब दोनों जबड़ों में लिखना है तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो मोलर कितने आ गए, 12। इसको 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। इसको 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसको 2 से गुणा करोगे तो 8। तो यही तो मैंने पढ़ाया, 8 4 8 12, 8 इंसीजर, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर। और ये जो अकल की दांत आती है ना, ये सबसे लास्ट में। सुनो, ये थर्ड, ये देखो, ये वाला तो हमें पहले ही आ जाता है अकल का दांत, ये वाला बाद में आता है। तो इसी को यहां पे विजडम टूथ लिखा हुआ है, इसी को हमने अकल की दांत लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो नीचे वाले जबड़े में ठीक जैसे दांत होते हैं वैसे ही ऊपर वाले जबड़े में भी दांत होते हैं। अब आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो।
अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले बच्चे में कौन सा दांत आता है, तो सबसे पहले बच्चे में आगे वाले दांत आते हैं। आगे वाले दांतों को क्या कहते हैं? इंसिजर। सबसे नुकीले दांत कौन से होते हैं? जिनसे जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं वो चीर फाड़ करते हैं, उनका नाम क्या होता है? कैनाइन। आपसे बोले अकल की दांत कौन से प्रकार के दांत होते हैं? मोलर्स। बच्चे में कितने दांत होते हैं? 20। कितने दांत हमें लाइफ में 2 बार आते हैं? 20। कितने दांत हमें लाइफ में 1 बार आते हैं? 12। दांत के सबसे हार्ड पार्ट का नाम क्या है? दांत के मसूड़े कौन से हिस्से में होते हैं और दांत के किस हिस्से में पल्प कैविटी होती है? ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब बच्चों लास्ट चीज एक बनता है डेंटल फॉर्मूला। अब ये डेंटल फॉर्मूला कैसे बनता है? दांतों का दंत सूत्र। डेंटल फॉर्मूला जब एक अडल्ट पर्सन का बनाते हैं, अडल्ट का मतलब होता है जिसमें 32 दांत आ गए हैं, उसका डेंटल फॉर्मूला कैसे बनता है? तो ये आपके 2 जबड़े हैं, 2 जबड़ों में एक बार ऐसे कट लगाना है, एक बार ऐसे कट लगाना है। तो कितने चैम्बर्स बन गए? 4 चैम्बर बन गए। जब बीचों बीच से मैंने ऐसे कट करा तो 4 चैम्बर। ऐसे आपने 4 चैम्बर बना दिए। जी मैम 4 चैम्बर बना दिए। अब बेटा ध्यान से देखना, आप जब चैम्बर बनाया तो 2 इंसिजर इधर चले गए, 2 इधर चले गए। टोटल इंसिजर्स 8 हैं, तो 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो इंसिजर्स कितने हो जाएंगे? 2 2 2 2। कैनाइंस कितना हो जाएगा? 1 1 1 1। इंसिजर 8 है तो कितना हो जाएगा? 2 2 2। और प्री मोलर जो है वो 12 है तो कितने हो जाएंगे? 3 3 3 3। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2 इक्वल टू 32। ये होता है हमारा डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला को लिखते हैं 2 1 2 3 ICPM। इस 2 का मतलब है आई का मतलब इंसिजर, इस 1 का मतलब है सी फॉर कैनाइन रदनक, और इस 2 का मतलब है PM यानी प्री मोलर, इस 3 का मतलब है M। तो बेटा जब एक में 2 1 2 3 है तो इसको 4 से गुणा कर दोगे तो आपके 32 निकल के आ जाएंगे। ये डेंटल फॉर्मूला हमारे किसी काम का नहीं होता है, बस एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें याद करना पड़ता है बेटा। तो क्या आपको समझ में आया कितने दांत हमें लाइफ में 2 बार आते हैं, कितने दांत हमें लाइफ में 1 बार आता है? ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत होते हैं, नीचे वाले जबड़े में 16 दांत होते हैं। अकल की दांत कितनी होती हैं, किस प्रकार की होती है? छोटे बच्चे के दूध के दांतों में कौन सा दांत नहीं आता है? प्री मोलर छोटे बच्चे में 1 भी नहीं आता है। अकल की दांत टोटल कितनी आती हैं? 4 आती हैं बेटा, 4 आती हैं। ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे आती हैं। और डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? अब मैंने कहा कि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसमें दूध के दांत कितने आते हैं? 20। अब आप इस 20 का डेंटल फॉर्मूला आप मुझे खुद से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि छोटे बच्चों का डेंटल फॉर्मूला कैसे बनेगा। कुछ नहीं, आपको ऐसे 4 चैम्बर बनाने हैं। यहां पर जब टोटल 8 हैं तो 8 को 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 4 को 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? यहां पे 0 है तो 0 लिख देना है। फिर इसको 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? तो ये बच्चे का डेंटल फॉर्मूला बन जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो आप सभी लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताएंगे कि छोटे बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या है, या दूध के दांतों का डेंटल फॉर्मूला क्या है। और सारे टीथ से बनने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। और आज सुबह मैंने आप लोगों को बताया है कि जो बच्चे RRB ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन के ऊपर मैंने एक बूस्टर पैकेज आप लोगों के लिए बनवाया है, जिसमें कंप्लीट टेस्ट सीरीज, कंप्लीट सेक्शन वाइज आपको फुल टेस्ट मिलेंगे 75 साइंस के, और 75 आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। इस तरीके से प्रॉपर आपको हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के रूप में, मॉक टेस्ट के रूप में बच्चों ऐसे आपको टेस्ट अपलोड करे हुए मिलेंगे। और देखो, आप एक क्वेश्चन को आप जब करोगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे यहां पे, तो अगली स्लाइड पे आपके पास जब इसका सॉल्यूशन देखोगे तो इस तरीके से आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आपको अपनी रैंक देखने को मिलेगी, आपने कितना टाइम लगाया है, क्या स्कोर किया है, क्या परसेंटाइल बन रहा है, कितना आपने अटेम्प्ट किया है, आपकी एक्यूरेसी क्या रही है।
ये सारी चीजें आपको इस बूस्टर पैक में मिलेगी और आपकी रैंक कितने बच्चों में कितनी आ रही है ये सब आपको देखने को मिलेगा। और ये बूस्टर पैक फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन पे मिलेगा अभी दिवाली ऑफर में। वैसे इसका अमाउंट 399 था, लेकिन दिवाली ऑफर में आप अगर साइंस का बूस्टर, मैथ्स का बूस्टर, जीके बूस्टर, रीजनिंग बूस्टर लेते हैं तो सिर्फ आपको फ्यूचरकुल कोचिंग एप्लीकेशन पर आपको 99 रुपीज में मिल जाएगा। साइंस का बूस्टर 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से फ्यूचरकुल कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहां से आप इस बूस्टर पैक को, बेटा ये उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि मैम हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, मैम एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते आते मेरे पास समय नहीं बचा। तो बेटा आपको एकदम एग्जाम टाइम जैसा एक्सपीरियंस लेना है तो आप फ्यूचरकुल कोचिंग पे जाके बूस्टर पैकेट में, बूस्टर वाले पैकेज में जाकर आप ये बूस्टर बैच परचेज कर सकते हैं। तो आज की साइंस बुलेटिन सीरीज आपको कैसी लगी मुझे बताना ना भूलिएगा कि आपको इस सीरीज में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो दांत से बनने वाले मैंने क्वेश्चंस कैसे आपको एक झटके में सारे करवा दिए, है ना। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपसे डिस्कस करे हैं ये सारे आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे, पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसी लग रही है ये सीरीज। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट उठाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूं कि आपको साइंस बुलेटिन सीरीज मजा आ रहा होगा पढ़ने में, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा होगा और हम इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, राइट। तो चलिए फिर डेंटल फॉर्मूला बच्चों का क्या होता है वो आज का होमवर्क है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।